हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे 15वीं और वर्तमान 16वीं विधानसभा के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 15वीं विधानसभा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। 15वीं विधानसभा जिसका कार्यकाल रहा है 17 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2023 तक। ठीक है। सदस्य संख्या थी 200 और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 108 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरा सबसे बड़ा दल था वो थी बीजेपी, जिसने 71 सीटें हासिल की। तीसरा सबसे बड़ा दल था वो था आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या रालोपा जिसे कहते हैं, हनुमान बेनीवाल जिसके प्रमुख हैं, उसको 3 सीटें प्राप्त हुई। चौथा सबसे बड़ा दल था, चौथा दो दल थे जिनको दो बराबर सीटें हासिल हुई। एक तो सीपीआई-एम जिसको 2 सीटें हासिल हुई और एक बीटीपी, भारतीय ट्राइबल्स पार्टी, जिसको भी 2 सीटें हासिल हुई। ठीक है। और एक सीट हासिल हुई आरएलडी को। निर्दलीय सदस्यों की संख्या थी 13 और महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 27। क्लियर है। मुख्यमंत्री बने वो बने अशोक गहलोत साहब। 17 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के अशोक गहलोत साहब। विधानसभा अध्यक्ष बने सीपी जोशी और जो विपक्ष के नेता थे उनमें पहले विपक्ष के नेता थे गुलाब चंद कटारिया और बाद में विपक्ष का नेता बनाया गया राजेंद्र राठौड़ को। ठीक है। तो बात करते हैं 15वीं विधानसभा के बारे में। 15वीं विधानसभा इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 17 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2023 तक इसका कार्यकाल रहा। सदस्य संख्या थी 200। चुनाव परिणामों की अगर हम बात करें, चुनाव परिणाम तो कांग्रेस को 108 सीट प्राप्त हुई। बीजेपी को 71 सीट, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3 सीटें प्राप्त हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआई-एम इसको मिली 2 सीटें। भारतीय ट्राइबल्स पार्टी बीटीपी को मिली 2 सीट। इसके अलावा आरएलडी को मिली 1 सीट और निर्दलीय सदस्यों की संख्या थी, निर्दलीय वो थे 13 और महिला सदस्यों की संख्या, निर्दलीयों ने 13 सीटों पर जीत हासिल की और महिला सदस्यों की संख्या थी 27। क्लियर है। तो इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस को बहुमत था तो मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत साहब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कार्यकाल रहा है 17 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर
2023 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखना इनके कार्यकाल में कार्यकाल में 2018 से 2020 तक सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा अध्यक्ष बने सीपी जोशी। अध्यक्ष थे सीपी जोशी। और विपक्ष के नेता थे बने, विपक्ष के नेता थे तो विपक्ष के नेता थे वो थे, पहले तो बने गुलाब चंद कटारिया, और बाद में विपक्ष के नेता बनाया गया राजेंद्र राठौड़ को। राजेंद्र राठौड़। क्लियर है? तो ये है 15वीं विधानसभा। अब सीधा बात करते हैं, क्योंकि 15वीं विधानसभा से क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वर्तमान विधानसभा के बारे में। तो विस्तार से पढ़ते हैं वर्तमान विधानसभा के बारे में। 16वीं विधानसभा, हेडिंग डालना 16वीं विधानसभा। विशेष रूप से ध्यान रखना 16वीं विधानसभा का आपको जो डाटा है वो पूरे 5 साल तक याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे 5 साल 16वीं विधानसभा के डाटा से संबंधित प्रश्न आते हैं। डाटा से संबंधित मतलब, डाटा से संबंधित का मतलब यह होता है कि कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, महिला मतदान प्रतिशत कितना है। जैसे इस 2025 में फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में या फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी राजस्थान विधानसभा का चुनावों में महिला मतदान पूछ लिया था कि महिला मतदान कितना रहा है। तो अब ये 2023 में चुनाव हुए, 24 में पूछ लेते, 25 में पूछा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरे 5 साल आपसे इस विधानसभा के डाटा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो पूरे 5 साल जब तक अगली विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा तब तक आपको इन विधानसभा के जो नतीजे हैं वो विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो है 15 दिसंबर 2023 से लगातार इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो 15वीं विधानसभा के लिए एक प्रश्न जो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों से कितने दिन पहले, विधानसभा चुनावों के कितने दिन पूर्व आचार संहिता लागू की जाती है। उसमें ऑप्शन होते हैं 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन, निर्धारित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना संविधान में इस बात का कोई निर्धारण ही नहीं है कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने दिन पूर्व आचार संहिता लागू करेगा। तो आचार संहिता फिर लगती कब है? तो भारत का निर्वाचन आयोग
जिस दिन चुनाव की तिथियां घोषित कर दे, विधानसभा चुनावों की तिथि घोषित कर दे कि इस तिथि को विधानसभा चुनाव होंगे और इस दिन को नतीजे आ जाएंगे, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो 16वीं विधानसभा के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को चुनाव की तिथियां घोषित की गई और इसी दिन से आचार संहिता लागू हुई। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना जारी की गई 30 अक्टूबर 2023। अधिसूचना जारी की गई 30 अक्टूबर 2023 को। नामांकन की अंतिम तिथि थी 6 नवंबर 2023। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, वो थी 9 नवंबर 2023। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर मतदान हुआ 25 नवंबर 2023 को। मतगणना हुई 3 दिसंबर 2023 को और चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई 5 दिसंबर 2023 को। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि राजस्थान विधानसभा की तो सीटें 200 हैं, 199 सीटों पर ही चुनाव क्यों हुआ? तो 199 सीटों पर चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान जब चुनाव उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भर दिया था, तो उसके बाद में श्री करणपुर सीट थी ये गंगानगर में, उसके कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो थे गुरमीत सिंह कुन्नर। तो गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया, इस कारण से उस सीट पर चुनाव नहीं हुआ। हालांकि यह राजस्थान में 6वीं बार था जब 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। 6वीं बार का, तो पहली बार चुनाव हुआ 199 सीटों पर, वो हुआ 6वीं विधानसभा में 1977 में, दूसरी बार 1985 में, तीसरी बार 1993 में, चौथी बार 2013 में, पांचवी बार 2018 में और 6वीं बार 2023 में। क्लियर है? हालांकि ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान विधानसभा के चुनावों के साथ साथ कुल 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं। कौन कौन से? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव 2023 में राजस्थान विधानसभा के साथ में ही हुए। क्लियर है? यहां तक सबके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में या कुल मतदाता कितने थे, तो उन पर पूरा डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बारह अक्टूबर 2023 को राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम और तेलंगाना राज्यों के विधानसभा चुनावों की तिथि घोषित की गई। तथा आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता लागू हुई। अधिसूचना जारी की गई
अधिसूचना जारी 30 अक्टूबर 2023 को। नामांकन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023। मतदान 199 सीटों पर। 25 नवंबर 2023। मतगणना 3 दिसंबर 2023। चुनाव प्रक्रिया समाप्त। प्रक्रिया समाप्त 5 दिसंबर 2023। तो ये डाटा आपको याद रखना है पहला। तो दूसरा हम बात करेंगे कि 199 सीटों पर ही मतदान क्यों हुआ। राजस्थान में अब तक कुल 6 बार 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ है। कब? तो पहली बार मतदान हुआ 199 सीटों पर 1977 में, फिर 1985 में, फिर 1993 में। ये 6वीं विधानसभा, ये 8वीं विधानसभा, ये 10वीं विधानसभा। ठीक है। फिर 2013 में 14वीं विधानसभा, 2018 में 15वीं विधानसभा और 2023 में 16वीं विधानसभा। इन विधानसभाओं में 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ है। अब 199 सीटों पर मतदान 2023 में होने का कारण क्या है? कारण 16वीं विधानसभा के समय श्री करणपुर सीट के
कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने के कारण इस सीट पर मतदान नहीं हुआ। इस सीट पर मतदान नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन सी सीट थी जिस पर मतदान नहीं हुआ? वो थी श्री करणपुर सीट, जिसके कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर। उनका निधन हो जाने के कारण इस सीट पर चुनाव नहीं हुआ। हम ध्यान रखना, हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, हम जब चुनाव हुए हैं उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान की बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन हम चुनाव जिस समय हुआ है केवल उसी समय की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो राजस्थान में कुल मतदाता थे, तो 16 विधानसभा में राजस्थान में कुल मतदाता की संख्या थी 5,26,90,146। 5,26,90,146 मतदाता थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या थी, पुरुष मतदाता थे वो थे 2.75 करोड़। 2.75 करोड़ पुरुष मतदाता थे, और महिला मतदाताओं की संख्या थी, महिला मतदाताओं की संख्या थी वो थी 2.52 करोड़। 2.52 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या थी। ट्रांसजेंडर मतदाता थे, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या थी राजस्थान में, वो थी 648। 648 मतदाता थे, सॉरी 614 मतदाता थे, 614 मतदाता, जिनमें से 348 मतदाताओं ने वोट दिया। ध्यान रखना, राजस्थान में पहली बार ट्रांसजेंडरों को मतदान का अधिकार दिया गया है, या थर्ड जेंडर को मतदान का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है 16वीं विधानसभा में। ठीक है, तो स्टार आगे लिख देना। इस विधानसभा चुनावों में पहली बार ट्रांसजेंडरों को मतदान का अधिकार दिया गया। मतदान का अधिकार दिया गया। पहली बार ट्रांसजेंडरों को मतदान का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पहली बार वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जो आप जिसको मतदान कर रहे हो उस उम्मीदवार का नाम और उसका सिंबल एक बॉक्स में
पर्ची आती है, पर्ची में आप उस प्रत्याशी का नाम होता है और सिंबल होता है, और वो पर्ची उस बॉक्स में गिर जाती है, उस बॉक्स को कहते हैं वीवीपैट। तो राजस्थान किस विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट की शुरुआत की गई? 16 विधानसभा, और इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत, घर से मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई, होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई। क्लियर है? तो लिखते हैं, इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पहली बार वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की शुरुआत की गई, क्लियर है? इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत की गई। वो घर बैठकर मतदान कर सकते हैं, होम वोटिंग की शुरुआत की गई। वो घर से ही मतदान कर सकते हैं। तो होम वोटिंग की पहली बार शुरुआत की गई राजस्थान में, वो की गई कहां पे? 16 विधानसभा में, और बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत इस विधानसभा के चुनाव के समय की गई थी, ताकि कोई मतदाता छूटे नहीं। क्लियर है? अब आते हैं वोट परसेंटेज पे। तो इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदान प्रतिशत जो रहा है वो रहा है 75.45%। कुल मतदान प्रतिशत रहा 75.45% रहा, जो पिछले विधानसभा या 15वीं विधानसभा चुनावों से 0.73% अधिक रहा है। ठीक है? तो 16वीं विधानसभा में कुल मतदान प्रतिशत 75.45% रहा। जो 15वीं विधानसभा से 0.73% अधिक रहा है। क्लियर है? अब इस कुल मतदान प्रतिशत में जो ईवीएम से मतदान हुआ वो हुआ है 74.62%। ईवीएम से मतदान हुआ है, और पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है वो हुआ है
0.83%। तो ईवीएम से कुल मतदान, ईवीएम से कुल मतदान 74.62%। पोस्टल बैलेट से, पोस्टल बैलेट से कुल मतदान 0.83%। तो टोटल हो जाता है ये 75.45%। ठीक है, पुरुष मतदान प्रतिशत रहा है, वो रहा है 74.53%। 74.53% पुरुष मतदान प्रतिशत रहा है और महिला मतदान प्रतिशत रहा है 74.72%। ठीक है, जो पुरुषों के मतदान से महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो है वो पुरुषों के महिला मतदान प्रतिशत से 0.19% अधिक रहा है। तो पुरुष मतदान प्रतिशत 74.53%। महिला मतदान प्रतिशत 74.72%। महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से 0.19% अधिक रहा है, अधिक रहा है। क्लियर है यहां तक?